मिस्टर साहिल, ये मत भूलिए कि मैंने गुरुजी के कहने पे आपको ये बिल बेची, और वो भी सस्ते दाम पर। पता नहीं कहाँ सुलाया होगा मेरी बच्ची को, कैसे रखा होगा उस कमला ने। नीतू, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि कमला बाई चौल में रहती है, झोपड़पट्टी में नहीं रहती। और अगर पक्किया ने चोरी नहीं की तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा मंदा। वरना क्या, तुम मुझे धमकी दे रही हो? जानते नहीं हम सरकारी नौकर हैं। नौकर हो तो नौकर बन के रहो, सांप बनने की कोशिश मत करना। अच्छा, तो हर साल वो चौल के गणपति की स्थापना के लिए आते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, इस साल देखते हैं, मुझे खबर देते रहना। क्या इतना इंटरेस्टिंग? एक बड़ा बिजनेसमैन बनने के लिए और एक बड़ा नेता बनने के लिए ये हुनर होना बहुत जरूरी है कि अपने वर्कर्स के साथ एक कैसे बन के रह सकते हैं। क्या बोल रहे हो? वर्कर बनकर बड़े बिजनेसमैन कैसे बनोगे? आई डोंट अंडरस्टैंड। ये जो कमला बाई जिस चौल में रहती है ना, मिलके ज्यादातर वर्कर्स उसी चौल में रहते हैं, और वहां पे हर साल गणपति की स्थापना भी होती है। खुद सिंघानिया जी वहां जाकर हर साल गणपति की स्थापना करते हैं। नीतू, क्या तुम ऐसा कुछ कर सकती हो कि इस साल हमें भी वहां गणपति को बुलाया जाए? आर यू क्रेजी? मुझे नहीं जानना उनकी गंदी बस्ती। मैं तुम्हें शिफ्ट होने के लिए थोड़ा कह रहा हूँ। देखो, मिल तुमने खरीद ली, अब मैं उन वर्कर्स से खुला मिलना चाहता हूँ, क्योंकि अब मेरी नजर उस जमीन के टुकड़े पर है जहां पे वर्कर्स की चौल खड़ी है, और मेरा वहां जाने का बस वही मकसद है। ओह, तो तुम मुझसे एक्टिंग कराना चाहते हो, मदर टेरेसा वाली? पहले क्यों नहीं कहा? नीतू, गणेश उत्सव कल है बाय द वे। हाँ, सो दैट्स नॉट एन इशू, आई एम रेडी। मेरा तो प्लान भी तैयार है। एक मिनट। हेलो ट्रिशा, हाय। अच्छा लिसन, मुझे कल सुबह के लिए एक ड्रेस चाहिए। कल सुबह फर्स्ट थिंग एक गणेश पूजा अटेंड करनी है। ओके, थैंक्स अ टन यार। हमें किसी ने बुलाया नहीं। हम मैंने कहा ना, सब हो जाएगा, अब तुम मुझ पे छोड़ दो। कल हम उन चौल वालों की पूजा में जा रहे हैं। ताई, ये लो मोदक के लिए पीठ। ताई, आपके हाथ के बनाए ये मोदक पूरी चौल में फेमस है। ये मालूम है, मालूम है। पक्या, खोबरे को हाथ मत लगाना, ये प्रसाद का खोबरा है। पहले देवा को चढ़ाऊंगी, फिर तुझे दूंगी। हाँ? क्या चुपचाप बैठ, तो बाहर जाके खेल। ये 8 इंच लंबा है, मतलब विट्ठल के ठेले के लिए सही होगा। क्या कर रही है तू पाटले पे खड़े होके? मैं क्या राइट नहीं घर में? नहीं बता दे, सारा काम अगर तेरे को ही करने का है तो मैं चला जाता है घर के बाहर। क्या बकवास कर रहा है तू? मैं तेरे ठेले के लिए तोरण बनाई है। गणपति बापा आ रहे हैं ना, खूब आशीर्वाद देंगे तुझे। चला बैठ। तू दिन भर मेरे बारे में, बच्चों के बारे में, घर के बारे में सोचती रहती है, कुछ ना कुछ करती रहती है। इतनी मेहनत करने के बाद तुझ में ये ताकत आती कहाँ से कि तू ये सब भी कर ले? हैं? तुझसे मिलती है मुझे ये ताकत, इनसे मिलती है मुझे ताकत। मेरा और क्या है विठल? है ना, मेरा ये है। ये क्या है? हर बार तू कुछ ना कुछ मेरे लिए लाती है। आज मैं भी लाया है तेरे लिए कुछ। बहुत पहले तुझसे कुछ कहा था, पर औकात ही नहीं थी। आज ले आया। ये तू कहाँ से लाया? तुझे पसंद आया ना? हाँ। हाँ, आज मुझे लग रहा है कि बप्पा आए हैं हमारे घर खुशियां लेके। लेकिन ये तू लाया कहाँ से? ठेला बेचती।
कुछ मत बोल कमला, मुझसे ये खुशी मत छीन। मैं क्या कहूंगी विठल, सिर्फ तेरी खुशी नहीं, मैं भी ये खुशी नहीं खोना चाहती रे। देखना, मैंने ये तोरण बनाया था तेरे ठेले के लिए। सोचा गणपति बाप्पा खूब आशीर्वाद देंगे, तेरा ठेला बहुत अच्छी तरह चलेगा और तू वही ठेला बेचकर मेरे लिए खुशियां लाया है। पापा हमारे साथ हैं कमला, हमें देख रहे हैं, है ना? हाँ, अरे नीतू, अलार्म बंद करो। कल रात बहुत देर तक काम किया मैंने। अकेले थोड़ी जग रहे थे, मैं भी बहुत देर रात तक जग रही थी। ओह गॉड, आज गणपति है, चल जाना है गणपति दर्शन के लिए। उठ नीतू, बहुत काम है। आई क्या मस्त लग रही है। चल हट। पापा तू भी है ना, मस्त हीरो लग रहा है। क्या कर रहा है तू विठल? अरे मेरे को भी आशीर्वाद दे दे कभी। ये ले, और तुझे भी। ए कल्पी, सही समय पर आई तू कल्पी। गणपति बाप्पा आए हैं तुझे आशीर्वाद देने। हाँ। कैसे विठल, आरती के पहले पहुंच जाऊंगी। हाँ, चौल के सभी लोग तेरा इंतजार करेंगे। कल्पी का पहला गणेश। आलो मेरा प्रिंसू, जो मेरा राजा। मॉर्निंग हो गई। गुड बॉय। ठीक क्यों रहा है? पहली बार नहीं देख रहा मुझे फेस पैक लगाए। प्रेम, आप तो बड़े समझदार हो। आज के दिन मेरा प्रिंसू ना मम्मा का एक काम करेगा। क्या? तो आज जब कमला बाई आएगी ना, तो आप उनसे कहना। क्या बहुत बुरी हो? बेटा वो तो तू रोज कहता है। आज उनसे कहना कि आपको ना गणपति जी से मिलना है। क्यों? बेटा गणपति जी भगवान होते हैं, और आप उनसे मिलोगे, उनसे आशीर्वाद लोगे तो आप अपनी क्लास में फर्स्ट आओगे। बिना पढ़ाई करे? तेरी ना ये बेवकूफी वाली बातों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। तू उठ जा अभी बस, और जो मैं कह रही हूँ तू वो कर। समझ में आया? जी आपको। अरे कमला भाई, आप? गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं धर्मेंद्र भाऊ। आपको भी। अरे कमला भाई तू, आई मैं मर जाऊं। ओह माय गॉड कमला, मुझे आपके साथ आज एक फोटो खिंचवानी है। आप कितनी ब्यूटीफुल लग रही हो आज। आज गणेश चतुर्थी है ना, हम लोगों का सबसे बड़ा त्योहार होता है। ओहो, हैप्पी गणेश चतुर्थी कमला। तू आई क्यों आज? मैं तो सोच रखा था तू नहीं आएगी। मैं छुट्टी दे दी थी तुझे अपने मन में।
थैंक यू मेम साहब। लेकिन आपको बिना बोले मैं कभी छुट्टी नहीं लूंगी। पर हाँ, मुझे आज 11 बजे जाना है। हमारे चाल में गणपति बाप्पा की स्थापना है ना, 12 बजे पूजा है। इस साल कल्पना का पहला गणेश उत्सव है ना। ओ, ऐसा है क्या? तो कोई नहीं, तो चली जाना, जल्दी से अपना काम निपटा ले और फिर निकल जाना तू, हैं? जा तू पहले पूकी को नहला दे, ठीक है? हाँ। अरे विठल, सिंघानिया सेठ को तूने फोन किया कि नहीं? किया, लेकिन लग नहीं रहा है। बस सेठ का नक्की है, उनको भी पता है। अरे विठल, हर साल की तरह सेठ का इधर आना फिक्स तो जरूर है, लेकिन इस साल वो बात थोड़ी ना है। अपन लोगों का मिल तो बिक चुका है और सेठ ने पिछला पगार भी नहीं दिया है, तो सेठ क्या मुंह लेकर आएगा अपने इस चौल में? लेकिन ये चौल तो उन्हीं का है ना। अरे मंगेश, पता है कि ये चौल सेठ का ही है, लेकिन सेठ जब मिल बेच चुका है तो चौल भी बेच देगा, हमसे पूछ के थोड़ा ही बेचेगा। बात तो ठीक कह रही है मंदा। आज जब सिंघानिया सेठ आएंगे तो हमें उनसे पूछ लेना चाहिए कि वो हमारी पुरानी पगार के पैसे कब देंगे। देखते हैं, पहले आए तो। चल अब जल्दी जा, जैसे मैंने कहा वैसे ही कर। हाँ, मैं मुंह धो के आ रही हूँ। कमला भाई। हाँ प्रेम बाबा। मुझे गणपति देखना है, मुझे उनका आशीर्वाद चाहिए। आप मुझे उनके दर्शन करवाओगे ना? हाँ हाँ प्रेम बाबा, आप आओ ना मेरे साथ मेरे घर, मैं आपको मोदक भी खिलाऊंगी। मोदक? वो क्या होता है? अरे मिठाई, बहुत अच्छी मिठाई होती है। आप चलेंगे ना तो बहुत मजा आएगा। क्या हुआ, कहाँ ले जा रही है इसे? वो प्रेम बाबा को गणपति के दर्शन करने हैं। सच? बता, बदमाश ने मुझे तो कुछ कहा ही नहीं। आज सुबह बहुत जल्दी उठ गया था और लगता है तेरा ही इंतजार कर रहा था, हैं? मेम साहब, अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक बात कहूँ। हाँ बोल ना। पाकी बेबी का पहला गणपति है ना, मैं चाहती थी पाकी बेबी भी गणपति बाप्पा का आशीर्वाद ले। हमारी चाल में इच्छा पूर्ति गणपति की बहुत मान्यता है। अगर आप और साहब सब लोग आएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा मेम साहब। अरे भगवान के दर्शन के लिए क्यों मना करूंगी, हम जरूर आएंगे। खैर मैं अभी साहब को फोन करके पूछती हूँ। हाँ? मान गई तुम, you've done it। अच्छा सुनो, घर आ रहे हो ना, फिर सब साथ में चलें। हाँ मैं घर आ रहा हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, एक बहुत जरूरी काम निपटाना है। अरे बेटा देखो, संभाल के बेटा, आराम से चलो। पापा, पंडित जी भी आ गए, अब हम पूजा कब करेंगे? आई कहाँ है, अभी तक क्यों नहीं आई? आई आती होगी। हाँ, और मेरे को मालूम है तेरे को ना सिर्फ मोदक खाने की जल्दी है। माँ। अरे पहले वो सिंघानिया सेठ तो आ जाए और पूजा चालू हो। ऐसा भी तो हो सकता है ना विठल, कि तेरी कमला उस नए सेठ के साथ आ रही हो। वो मिल का मालिक होगा अपने घर का, हम उसके वर्कर नहीं, समझी मंदा? ना ही हमने उसको चौल में बुलाया है, और वो आए तो हमको कोई मतलब नहीं, ना ही वो हमें चाहिए। ये जो दिमाग नहीं है उसका इस्तेमाल मत करो। देखा विठल, आई ना तेरी कमला बड़ी कार से। आओ ना मेम साहब, आओ प्रेम बाबा, आओ। अरे तूने कितनी देर लगा दी? चल कल्पी को दे मुझे। चल हट, तू लेगा कल्पी को? मेम साहब, ये मेरा बेटा पक्या,
पक्या मेम साहब लोग नमस्कार कर। और ये प्रेम बाबा। आई ये कौन है? मेरी बहन को डिस्टर्ब मत करो। प्रेम, behave yourself. इधर आ। अरे आइए आइए नीतू मैम साहब, पधारिए। देखिए तो ऐसा नहीं लग रहा जैसे हम कोई दिल्ली के दशहरा पंडाल में आ गए हो। दिव्या, पंडित जी आए क्या? कब के, पर सिंघानिया सेठ का अभी तक कुछ अता पता नहीं है ताई। अच्छा, ये भगवान के चढ़ावे के लिए है, और बाकी सब जो मिठाई है ना वो वर्कर्स में बांट दे, ठीक है? चल आजा। चलो मैम साहब, आओ प्रेम बाबा, हम लोग वहाँ बैठते हैं। हाँ नमस्कार। वो कमलाबाई ने न्योता दिया तो बहुत अच्छा लगा। आप सब लोगों को गणपति की बहुत बहुत बधाई। शायद इस साल पप्पा ने आपको और हमारा रिश्ता जोड़ दिया, और ये बात मैं एक पल नहीं भूल सकता कि जो जमीन मैंने खरीदी थी मिल की, वो पहले आपकी है। ये मैं पहले भी वादा कर चुका हूं कि उस पर कोई भी नया काम मैं शुरू करूंगा तो उसकी पहली रोजदारी आपकी है। विट्ठल, मुझे लगता है इस बारी गणपति की स्थापना तुम्हें ही करनी होगी, सिंघानिया जी नहीं यार। मैंने उनके घर पे फोन किया था तो उनके नौकर ने कहा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं। नमस्ते सेठ भाई लोग। अब साहिल सेठ इधर आ ही गए हैं तो क्यों ना गणपति बप्पा की स्थापना साहिल सेठ से ही करा ली जाए, है ना सेठ? नहीं नहीं, आप लोगों का लीडर विट्ठल है, हमारे हक के लिए लड़ता है। मेरे ख्याल से ये हक विट्ठल को मिलना चाहिए। गणपति बाप्पा गणपति बाप्पा मेम साहब, कुछ पानी शरबत चाय चाहिए? कमला पानी आता कहाँ से? मेम साहब, ये काम का तो हाथ में दगला मेरे आई के मोदक को। चल जा, आया बड़ा रखवाली करने वाला। क्या हुआ प्रेम? क्या हो गया प्रेम बाबा? उस लड़के ने मुझे मारा। क्यों?
बस बचा, बस मेरा प्रेम। इतना नहीं रोना मेरा बच्चा। चल हम लोग घर चलेंगे। हाँ, ये सब गंदे हैं। पक्या, क्यों मारा तूने प्रेम बाबा को? देख, छिप मत, बाहर निकल और माफी मांग। रहने दे कमला, बहुत देख ली तुम लोगों की मेहमान नवाजी। पक्या, मैंने कहा यहाँ आके माफी मांग। पक्या, मैं कहती हूँ तू माफी मांग, नहीं तो देख मैं क्या। नहीं मांगेगा पक्या माफी। मेरा बेटा माफी नहीं मांगेगा, किसी से भी नहीं। साहिल, आई एम लीविंग। और नहीं सहनी मुझे बेइज्जती। चल प्रेम, आ जा। विठल, नहीं ये अच्छा नहीं। बैठो प्रेम। माफ करो, मेरा पक्या अच्छा लड़का है। जल्दी निकलो धर्मेंद्र। प्रेम बाबा सॉरी, सॉरी प्रेम बाबा, माफ करना पक्या को। मेम साहब प्रसाद लेके जाइए, ऐसे मत जाओ मेम साहब। मेम साहब, भाइयों और बहनों, प्रसाद ले लो और टीका भी लगा लो। आज तूने जो किया वो अच्छा नहीं किया विठल। अच्छा, मेरे को पता है, साहब मेम साहब यहाँ आए तुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन गणपति बापा तेरे अकेले के नहीं है। सार्वजनिक गणेश उत्सव का मतलब होता है सबको दर्शन के लिए बुलाने का। मेरे को भी पता है। हाँ तो ऐसा नहीं कि मैं साहब मेम साहब को बुलाने गई थी, प्रेम बाबा को गणपति दर्शन करने थे। कैसे मना करती मैं? अगर पक्या ने प्रेम बाबा को मारा है तो उसे माफी मांगनी चाहिए थी। ए कमला, मेरा बच्चा भी किसी साहब मेम साहब से कम नहीं है। नहीं झुकाएगा किसी के सामने सर। तेरे को काम करने का है ना, अमीर लोगों क्या, तू कर, मैं कुछ नहीं बोलता। लेकिन मेरा बच्चा क्या बकवास कर रहा है तू? तेरे बेटे ने गलती की है बस। ये अमीर और गरीब कहां से आया? पक्या मेरा भी बेटा है, मैं उसकी आई हूं। विठल, अपने बच्चों के लिए खड़ा होना अच्छी बात है, लेकिन आज तू पक्या की छोटी सी गलती को नजरअंदाज कर रहा है। कल जब वो बड़ा होगा, बड़ी गलती करेगा, तुझे अफसोस होगा। पक्या मेरा बेटा है, मैं जो बोलेगा वो करेगा वो। पक्या मेरा भी बेटा है और मेरा बेटा कोई गलत काम नहीं करेगा, और अगर करेगा तो उसे माफी मांगनी पड़ेगी और सजा भी मिलेगी उसे। आज तेरी वजह से चौल में सबके सामने तेरे साहब मेम साहब ने मेरी बेइज्जती की, और तूने साहब मेम साहब का साथ दिया, मेरा नहीं। अगर तुझे ऐसा लगता है तो मैं तुझसे माफी मांगती हूँ। मैं तेरी गुनहगार हूँ, बस दे दे, जो सजा देनी है दे दे। लेकिन मेरे हिसाब से मेरे बेटे ने गलती की है, और मैं पहले जाकर साहब मेम साहब से माफी मांगूंगी मेरे बेटे की तरफ से। मेरा दिमाग अभी फिरा नहीं है विठल। वो लोग यहाँ आए थे देवा का दर्शन लेने के लिए, और बिना प्रसाद लिए चले गए। जब तक मैं उनको प्रसाद देकर वापस नहीं आती, तो यहीं इंतजार कर। क्या मिल गया तुम्हें वहां जाकर? टाइम वेस्ट अलग हुआ और मेरी बेइज्जती ऊपर से। समोसा, राजा बेटा मेरा, बस बच्चा रोना नहीं है। और कहीं लगी है?
बेचारा। तुम्हारे बेटे को एक बाई के बेटे ने सबके सामने मारा है साहिल, और तुमने कुछ भी नहीं किया। और वो कमला का हस्बैंड, कितने बदतमीजी से इनकार किया उसने अपने बेटे से माफी मंगवाने को। ऐसे होते हैं ये लोग, इनके तो मुंह लगना ही गुनाह। विठल क्या बोलता है? सिंघानिया सेठ जानबूझकर नहीं आया आज, वो अब हम लोगों को धोखा दे रहा है। चल, हम लोगों को कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। सिंघानिया सेठ को हमारे हक का पैसा देना ही पड़ेगा। वो कपूर सेठ सही बोलता है, हमको हमारे पैसे के लिए लड़ना ही पड़ेगा। और नहीं तो क्या, हम लोग जानते हैं कि तू अच्छा आदमी है। वो कपूर सेठ भी हम लोगों को यही समझाया कि तू लड़ाई झगड़ा करना पसंद नहीं करता है। लेकिन विठल, अब घी सीधी उंगली से नहीं निकलने वाला है। ठीक है, तो बोलो क्या करने का है? आज अभी के अभी सिंघानिया सेठ से जाकर बात करते हैं। आज अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैं कहा अच्छा आदमी रे, कटर में डालता है ऐसी अच्छाई को। चलो साहिल, तुम ना कुछ ज्यादा ही अच्छे बन रहे हो उन मिल वालों के साथ। देखा तुमने, सिंघानिया जी भी नहीं आए। हाँ, तो उनका तो कोई मतलब ही नहीं रहा ना वर्करों से, वो क्यों आते? और वैसे भी नीतू, हम वहाँ एक पर्पस के लिए गए थे। आई एम सॉरी, ये प्रेम के साथ ये जो हो गया। मन तो मेरा कर रहा है करारा थप्पड़ मारूं उस गुंडे को। बस तुम्हारा लिहाज कर बैठी मैं। ये होता है क्लास में फर्क, अपब्रिंगिंग, संस्कार। मैं भी कमला को यूं ही नहीं छोड़ूंगी। I'm not going to keep quiet, Sahil. Just wait and see. आने दो उसे कल। ऐसे कोई ट्रीट करता है बच्चे को? तनख्वाह दो, मेहनत का पैसा दो। तनख्वाह दो, 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 तनख्वाह दो, दरवाजा खोलो। तनख्वाह दो, तनख्वाह दो, पैसा दो। माफ कर दो मुझे, मेरे पास कोई पैसा नहीं बचा है। हमें हमारा पैसा चाहिए, हमारी पगार हमें दो। वो हमारे हक का पैसा है। अरे अभी मेरे पास पैसा नहीं है। तुम लोगों को देने के लिए मेरे पास कोई पैसा नहीं बचा है। ये सब करने आए हम यहाँ? ऐसे मिलेगा हमें हमारा पैसा? सब भूल गए? पत्थर मारेंगे सेठ के घर पे। दादा, सेठ ने आपको अंदर बुलाया बात करने को। देखो, सेठ ने मेरे को बुलाया है, मैं अंदर जाके सेठ से बात करके आता है। पर तब तक तुम लोग के हाथ जोड़ता है शांति रखने का, ठीक है? कोई भी उपद्रव नहीं करने का। ठीक है बेटा। अपनी बेटी की तरफ से माफी मांगती हूँ मेम साहब। वो बच्चा है, नादान है, उसको तो मालूम भी नहीं कि उसने क्या गलती की है। कोई बात नहीं कमला भाई, बच्चे तो लड़ते ही रहते हैं। This is not done, Sahil. I'm telling you. खड़ी क्या है वहां पे हाथ जोड़कर? संभाल इसे। मैंने सोचा था कमला आज दिन में नहीं आ रही है तो क्या हो गया, मैं ही उसके घर चली जाती हूँ, वहीं ये पूकी को भी देख लेगी। लेकिन नहीं, कमला के तो अलग ही प्लान्स थे। मेम साहब, आपके लिए प्रसाद लाई थी, आप बिना प्रसाद लिए चले आए। हाँ ठीक है, रख दे वहीं पे। क्या? पक्का? मुझे यकीन नहीं हो रहा है। क्यों? क्या हो गया साहिल? खानिया इज डेड। उनके मैनेजर का फोन है, वो कह रहे कि विट्ठल ने मार दिया सिंघानिया को। क्या?
बहुत शॉकिंग खबर सुनाई आपने, यकीन ही नहीं हो रहा है। इसमें ना यकीन करने वाली कौन सी बात है? बेटा क्या कर सकता है वो तो हमने कुछ देर पहले देख ही लिया है। अब बाप ने भी दिखा दिया कि वो तो सवा शेर है। नहीं मेम साहब, मेरा विट्ठल ऐसा नहीं कर सकता। जरूर कोई और बात है। मैं अपने विट्ठल को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। ये तो अब पता चलेगा। तू क्या जा रही है? कानून तो अपना काम करता रहेगा, तू भी अपना काम भूल मत। आज वैसे भी कुछ काम किया नहीं है। जब कोई ना कोई बहाना मिल जाता है इन लोगों को टू अवॉइड वर्क। चल बता, काहे को गया था तू उधर? सबको साथ लेके क्यों गया था तू? तो ही पत्थर मारने को बोला था ना उनको पहला? बोल। नहीं, हम तो अपना पुराना पगार का पैसा ले लेंगे और मैं तो उनको पत्थर मारने से रोक रहा था विश्वास कर। इसीलिए खुन्नस में आके तूने उसे मार दिया? पूरी प्लानिंग के साथ गया था तू। साहब मैंने नहीं मारा साहब सिंघानिया सेठ को। साहब विश्वास करो मेरा। ओ साहब विश्वास करो, देवा की शपथ साहब मैंने नहीं मारा। ए चुप रहे। तू तो यही बोलेगा ना? हमारे पास गवाह है। तूने बहुत बड़े सेठ का मर्डर किया है। चुपचाप इधर बैठने का। तो इधर से किधर भी नहीं जा सकता, समझा क्या? अभी बहुत हो गया तेरा शान पट्टी। अब बस। साहब राघवेंद्र, यही नाम है ना आपका? मैं राघव बुलाऊं? राघव, आपने किसे देखा? आपके पापा के साथ कौन थे? जब भी आपने अपने पापा को देखा तो ऑलरेडी वो वहां पे गिरे हुए थे या वो आपके सामने गिरे थे? आप कहाँ जा रहे हैं? राघव, हमें आपकी स्टेटमेंट की जरूरत है बेटा। प्लीज कोऑपरेट कीजिए। स्टेटमेंट तो बाद में भी लिया जा सकता है इंस्पेक्टर। आप कौन? साहिल कपूर। सिंघानिया जी मेरे गुरु भाई थे, मेरे दोस्त और मेरे बिजनेस पार्टनर। बैठिए। आप तो इधर नहीं थे ना? ये बच्चा था यहाँ? जी मानता हूं मैं, जरा सोचिए, बिन माँ का बच्चा है और उसके पिता की अभी अभी डेथ हुई है। मर्डर हुआ है? Are you sure? श्योर तो भी हम किसी बारे में नहीं हो सकते जब तक फॉरेंसिक रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आ जाती। वैसे आप क्या जानते हैं सिंघानिया साहब के बारे में? देखिए, मैंने अभी अभी उनसे उनकी मिल खरीदी। बहुत बुरा वक्त चल रहा था सिंघानिया जी का, तो मैं उनकी मदद करने की कोशिश भी कर रहा था और मदद कर भी रहा हूं। इस बच्चे की पूरी जिम्मेदारी मैं ले रहा हूं। देखिए मिस्टर कपूर, सिंघानिया साहब की मौत भले ही एक्सीडेंट हो, बट इधर जो हो रहा है ना, ये वर्कर्स लोग बाहर हंगामा किया, पत्थरबाजी किया। सिंघानिया साहब और वर्कर्स के बीच में झड़प भी हुआ। फिर सिंघानिया साहब ने एक वर्कर को अपने घर के अंदर बुलाया बात करने को। ये सब हमें सिक्योरिटी गार्ड ने बताया, इसलिए हमने वर्कर्स के लीडर विट्ठल यादव को गिरफ्तार कर लिया। आए, पापा को पुलिस ने क्यों पकड़ा? और पुलिस है ना अपने डंडे से बाबा को मार रहे हैं। बाबा को कुछ नहीं होगा पक्या। मैं जाके उनको बोलेगी, वो बाबा को छोड़ देंगे। हाँ, हमारे विट्ठल ने कुछ नहीं किया, हम लोग तो सिर्फ बात ही करने गए थे। हमें विट्ठल पे पूरा भरोसा है। हमारा विट्ठल ऐसा नहीं कर सकता। वो तो ठीक है कांता ताई, लेकिन खून का इल्जाम है अपने विट्ठल पे। पुलिस ऐसे ही थोड़ा ही ना छोड़ देगी। लेकिन मुझे तो ना आपकी चिंता है कमला ताई। अगर सच में विट्ठल को जेल हो गई तो आपका क्या होगा? आप किधर जाएंगे ये दो छोटे छोटे बच्चों को लेकर? हाँ, तू अपना गंदा मुंह बंद रखा मंदा ताई। अगले के फोटे में टांग मत डाल। तू बस अपना दामन संभाला। मैं मेरे विट्ठल को कुछ नहीं होने दूंगी। चल बेटा। ए भाई, क्या हुआ? कहाँ घुसी आ रही है अंदर? भाऊ, मैं इसकी पत्नी, विट्ठल यादव की पत्नी। मैं, मेरा पति निर्दोष है भाऊ।
मैं उसके बेटे की शपथ खा के कहती हूँ भाऊ, मेरा पति बेकसूर है। मेरे बाबा को छोड़ दो। मुझे सिर्फ 2 मिनट दे दो भाऊ, मेरे को मेरे पति से बात करने का है। अच्छा ठीक है, सिर्फ 2 मिनट। हाँ, नहीं तो बड़े साहब आ गए ना तो मेरे ऊपर गुस्सा करेंगे। ठीक है, कर लो बात। क्या हुआ बेटा, कैसे हुआ? तेरे जाने के बाद सब लोग भड़के हुए थे। हर साल सिंघानिया सेठ गणपति की स्थापना के लिए आता है, लेकिन इस बार उसने मना कर दी। सभी लोग बोले कि सिंघानिया सेठ के यहाँ चलते। सेठ ने जब कहा कि अभी नहीं दे सकते, वर्कर और भड़क गए। किसी ने पत्थर मारा सेठ पर, बाकी भी पत्थर फेंकने लगे। मैंने समझाने की कोशिश की, लेकिन सब बहुत गुस्से में थे। फिर सेठ ने किसी से खबर भिजवाई और मुझे बुलाया। मैं गया सेठ के पास। मैं अंदर गया सेठ के घर में। सेठ अपनी आराम कुर्सी पर बैठा था। मैंने जाकर सबसे पहले सेठ से माफी मांगा। साहब, मैं माफी मांगता हूं सबकी तरफ से। मजदूर भड़क गए साहब, लेकिन हम लोग क्या करें साहब? 1 साल होने को आ रहा है, किसी ने भी 1 रुपया नहीं कमाया है। हम लोग अपना घर कैसे चला रहे हैं ये हम ही लोग जानते हैं। अब कम से कम हमको हमारे हक का पैसा तो मिलना चाहिए ना। अब आप नहीं देंगे पैसा, हम किसके पास जाएगा? अब क्या करें आप बताओ साहब? साहब, साहब, लेकिन सेठ कुछ बोल नहीं रहा था। मैं जब सेठ को आगे देखने गया, सेठ पहले से ही मरा हुआ था। साहब, 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 साहब उठो साहब, 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 ओ साहब, 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 ओ साहब, साहब, साहब उठो, साहब उठो साहब, साहब। मार डाला, गला दबा दिया साहब का। मैंने कुछ नहीं किया कमला। मैं शपथ कमला, तेरी शपथ, पक्के की शपथ, कल्पी की शपथ, मैंने सेठ को नहीं मारा। मेरे को मालूम है विठल, तू हिम्मत मत हार। तूने आज गणपति बापा की स्थापना की है ना, बापा तुझे बहुत आशीर्वाद देगा, तुझे कुछ नहीं होगा, मेरे को मालूम है। मेरी किस्मत ही खराब है। किस्मत को दोष मत दे विठल, किस्मत तो हम लोग ही बनाते हैं ना। तू चिंता मत कर विठल, सब ठीक होएगा, मेरे को मालूम है। ए भाई, मैं जानती हूँ सब ठीक। ए भाई, चलो निकलो यहाँ से। बोला था ना 2 मिनट बात करने का है। चलो निकलो यहाँ से, चलो। हो गए 2 मिनट। अरे कोई 2 मिनट नहीं, उधर जाके बैठो। चलो निकलो। विठल, तू चिंता मत करा, तू जल्दी घर आएगा। चलो, कल्पी का सब बच्चों। शर्मा जी साहब। इसमें सभी का ठप्पा ले लो। कल का अरेस्ट वारंट और उसका बयान है, इसमें साहब का सही करवा कर फाइल में रख देना। जी साहब। भाऊ, विठल जादव निर्दोष है। अरे सब मालूम है मेरे को भी, बात कर। साहब, मैं विठल जादव की पत्नी, मेरा पति निर्दोष है साहब। मैं उसके बच्चे की सर की कसम खा के कहती हूँ। देखो ताई, पुलिस का काम है मुजरिम को पकड़ना और पकड़ के अदालत में पेश करना। वो मुजरिम है कि नहीं इसका फैसला अदालत करती है। आपने कोई वकील किया? काम कीजिए, सबसे पहले आप एक वकील कीजिए। वकील के बिना कुछ नहीं होने वाला है। कमला, तू जाना। हाँ? कल भी रो रही है। जा रही हूँ विठल। ताई, बच्ची भूख से रो रही है, उसे दूध पिला। नहीं ताई, मेरी बच्ची भूख लगी है इसलिए नहीं रो रही। रो रही क्योंकि उसके बाबा को आप लोगों ने गलत इल्जाम में बंद कर।
मैंने विट्ठल को छुड़वाने के लिए बेल की अर्जी दाखिल करवा दी और बेल के पैसे भी भर दिए। तू इनकी मदद से छुड़वा रही है मुझे? कोई जरूरत नहीं है उसकी। मुझे आपकी जमानत पे बाहर नहीं आना। कितने पैसे खर्च हुए? तो उसके पगार से काटूंगी ना। जितने पैसे खर्च हुए हैं ना, उससे तुमने कमला को जिंदगी भर के लिए खरीद ली।